क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। 2019 से ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। पीसी पैकेज के अंतर्गत हम देख रहे थे एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आज हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 में पेज सेटअप को समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आप जब एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो भी इसकी जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि अगर आप पेज की सेटिंग नहीं समझ पाए तो आप डॉक्यूमेंट कैसे बना पाएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड में पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, या पेज सेटअप ऑप्शन को समझाइए। यही चीज इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आप यहां पर पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा इसको अभी पिक्चर में समझते हैं फिर आगे प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि पेज जो आप
टाइप जिसमें करेंगे वो आप कैसा टाइप करेंगे? आप लैंडस्केप में टाइप करेंगे कि आप पोर्ट्रेट में टाइप करेंगे? मतलब कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज का साइज क्या होगा, जिस पेज में आप टाइपिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में, जब वो प्रिंटर से निकलेगा तो प्रिंटर में लगे हुए पेज का जो साइज है आपके एमएस वर्ड में जो आप वर्क कर रहे हैं उसका साइज एक सा होना चाहिए। तो यदि प्रिंटर में A4 साइज का पेज लगा हुआ है तो आपको भी पेज की साइज A4 सिलेक्ट करनी होगी। तो इन्हीं सारी चीजों को पेज सेटअप के अंतर्गत किया जाता है। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है कि पेज लेआउट कैसा रखें। वही चीज जो मैंने अभी बतलाई कि आपको लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट रखना है। पृष्ठ लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देगा, इसमें पेज की साइज क्या होगी। पेज की साइज जो है आपने प्रिंटर में अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप A4 साइज का पेज लगा करके रखे हैं कि A3 साइज का पेज लगा करके रखे हैं। ये सारी चीजें आपको पेज सेटअप के अंतर्गत सेट करनी है। पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, मार्जिन कितनी होगी। जी हाँ, पेज जब प्रिंट निकलेगा या वर्ड में ही कार्य करते समय मार्जिन कितनी देखना है। मार्जिन मतलब लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में जो थोड़ा सा स्पेस छूटा होता है उसे बोलते हैं पेज की मार्जिन, वो कितनी छोड़ना है। ये सारी चीजों को जब हम सेट करते हैं एमएस वर्ड में तो उसे हम बोलते हैं पेज सेटअप। और ये सारा कुछ सेट किया जाता है एमएस वर्ड 2013 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। तो पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इस आंसर को आप परीक्षा में भी अच्छे से लिख पाएंगे और कंप्यूटर में, ऑफिस में जब आप वर्क करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए ये चीज मेनली कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखने वाली है। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पेज सेटअप में दिए गए सभी ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। पेज की सेटिंग करने से संबंधित ऑप्शन एमएस वर्ड 2013 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत दिया गया है। पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप आप यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं। इनके अंदर दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं और ये पेज की सेटिंग जब हम कर लेते हैं तभी हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटेंट हम इसमें टाइप करते हैं वो पेज की सेटिंग के अनुसार ही फिर व्यवस्थित हो जाता है और जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो सही प्रकार से प्रिंटिंग जो है वो होती है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मार्जिन। तो जब भी हम एक पेज में वर्क कर रहे होते हैं एमएस वर्ड में तो हम पेज की मार्जिन क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने ये नॉर्मल मार्जिन सेट की तो टॉप में 1 इंच की जगह छूट जाएगी, लेफ्ट में 1 इंच की जगह छूट जाएगी, बॉटम में 1 इंच की जगह छूट जाएगी और राइट में 1 इंच की जगह छूट जाएगी। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहां से यहां तक की जो जगह छूटी हुई है ये 1 इंच की जगह है, उसे बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन। यहां से यहां तक की जगह 1 इंच छूटी हुई है, उसको बोलेंगे राइट मार्जिन। इसी प्रकार से फिर ये ऊपर इसमें टॉप मार्जिन 1 इंच की जगह छूटी हुई है और उसी प्रकार से यहां पर ये बॉटम मार्जिन में 1 इंच की जगह छूटी हुई है। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी मार्जिन आप यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहां पर अलग अलग प्रकार की मार्जिन दी गई है, जैसे नैरो मार्जिन दिया गया है, मॉडरेट दिया गया है, वाइड दिया गया है। इसी प्रकार से यदि जो मार्जिन यहां पर दी गई है उसके अलावा आप स्वयं की कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कस्टम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कस्टम मार्जिन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो अब पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर टाइप कर सकते हैं कि मार्जिन में आपको टॉप की कितनी मार्जिन रखनी है। मान लीजिए हमको यहां पर रखना है 0.5 इंच। बॉटम में कितनी रखनी है इसको भी हमने सेलेक्ट कर दिया 0.5 इंच। लेफ्ट में कितनी मार्जिन सेट करनी है इसे हमने सेलेक्ट कर दिया। राइट में कितनी मार्जिन सेलेक्ट करनी है इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और ओके कर देंगे तो अब ये मार्जिन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए 1 इंच के बाद हमने जैसी मार्जिन अप्लाई की 0.5 इंच तो मार्जिन यहाँ पर कम हो चुकी है। मार्जिन का मतलब हो गया पेज में खाली जगह, हाशिया जो आप पेज में जिस भाग में प्रिंट नहीं करना चाहते उसे क्या बोलेंगे, मार्जिन। तो इस तरीके से हम पेज में जो है पेज सेटअप ऑप्शन के द्वारा मार्जिन यहां से सेट कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आप देखिए पेज लेआउट में पेज सेटअप के अंतर्गत
अगला ऑप्शन दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंटेंट आप बनाने जा रहे हैं वो पेज में आप किस प्रकार का प्रिंट निकालना चाहते हैं। आप पोर्ट्रेट प्रिंट निकालना चाहते हैं कि लैंडस्केप प्रिंट निकालना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है, चलिए यहाँ पर कुछ कंटेंट लेकर के आ जाते हैं। रैंड फंक्शन के द्वारा हम यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं। ये देखिए, अब यदि हमारा यहाँ पर पोर्ट्रेट सिलेक्ट है और आप यहाँ से आकर के देखिए प्रिंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू दिखलाई दे रहा है। तो पेज जब प्रिंटर से निकलेगा तो हमारा कंटेंट पेज में कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। ये कहलाता है आपका पोर्ट्रेट। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे फाइल में जाकर के जब आप प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज के चौड़ाई में आपका कंटेंट प्रिंट होकर के निकलेगा। ये कहलाता है आपका लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पेज के ओरिएंटेशन कहलाते हैं। यदि आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया तो लंबाई में प्रिंट निकलेगा, लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो चौड़ाई में प्रिंट निकलेगा। तो ये था आपका ओरिएंटेशन। अब जो भी पेज आप यहां पर बना रहे हैं एमएस वर्ड में, यदि आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालते समय प्रिंटर में किस साइज का पेज लगा हुआ है वो साइज हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बनाया गया कंटेंट और प्रिंटर में लगा पेपर दोनों सेम हो जाएं और हमारा प्रॉपर प्रिंट निकल आए। इसके लिए हम यहां से पेज की साइज को सिलेक्ट करके और उस पर फिर कंटेंट बनाते हैं। नॉर्मली जो प्रिंटर सपोर्ट करते हैं वो A4 साइज सपोर्ट करते हैं, आप लेटर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम पेज की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं किस ऑप्शन के द्वारा, साइज ऑप्शन के द्वारा। तो पेज लेआउट के अंतर्गत पेज की सेटिंग करते समय ये तीन मुख्य ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर की साइज, कि किस साइज का पेपर आप जो है प्रिंटर में लगाने जा रहे हैं।